जय हिंद एवरीवन। जब से भारतीय सेना के अंदर अग्निपथ योजना लागू किया गया था, जैसे लगातार 2 साल अग्निवीर का भर्ती कराया गया, जैसे लग रहा था कि अब हमेशा इसी तरह से अग्निवीर का भर्ती कराया जाएगा, अब इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। अभी प्रेजेंट टाइम का सिचुएशन आप लोग देख रहे हो ना कि अग्निपथ योजना में कितना ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, कभी कोई नया योजना देखने को मिल रहा है, और दूसरा कोई भर्ती जिस तरह से होता है उसी तरह से चल रहा है मेरे भाई। देश में तो बहुत सारा भर्ती कराया जाता है, जैसे जो पैरामिलिट्री फोर्स का भर्ती कराया जाता है, उधर आपका आसाम राइफल का, और भी बहुत सारा भर्ती कराया जाता है, आईटीबीपी का, सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ का। तो उसका भर्ती तो जिस तरह से मतलब हर साल होता है उसी तरह से होता है, उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये जो भाई जो भारतीय सेना है ना, जो अग्निपथ योजना है, इसमें हर साल कुछ ना कुछ नया बदलाव देखने को मिल जाता है। तो मिला जुला कर यही कहना है कि ये योजना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर सही रहता तो इसमें इतना ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलता। अभी आज का न्यूज आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों का दिल एकदम खुश हो जाएगा। पहले जब रैली भर्ती होता था, जैसे जब पहले इंडियन आर्मी के अंदर दौड़ कराया जाता था, इंडियन आर्मी जीडी के अंदर 17.5 से लेकर 21 साल तक उम्र लगता था। लेकिन चाहे इंडियन आर्मी क्लर्क रहता था, चाहे टेक्निकल रहता था, चाहे ट्रेडमैन रहता था, तो उम्र 17.5 से लेकर 23 साल तक लगता था। लेकिन जब भारतीय सेना के अंदर टीओडी लागू कर दिया गया, ट्रेड के उम्र को 17.5 से लेकर 21 साल तक कर दिया गया। बीच में कोरोना के टाइम 2 साल का उम्र में छूट मिला था, उस टाइम 23 साल लिया गया था। उसके बाद से अभी तक 21 साल तक है। लेकिन अब फिर से 17.5 से लेकर 23 साल तक उम्र कराया जाने के लिए बोला जा रहा है। समय में हमारे भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं, तो उनसे कुछ मीडिया वाले बोले हैं कि ये जो उम्र 17.5 से लेकर 21 साल तक है, तो ये 23 साल तक होगा या 21 साल तक ही रहेगा। तो इसके बारे में हमारे भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं, ये कुछ बताए हैं, ये कुछ डेट दिए हैं कि हाँ इतना डेट तक इसमें काफी सारा परिवर्तन किया जाएगा। तो वो सारा डेट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सारा न्यूज दिखा रहा हूँ। और साथ ही साथ एक और बदलाव हो रहा है। अभी इस साल 2025 में जो अग्निवीर का भर्ती कराया जाने वाला है ना, जो दौड़ होने वाला है ना, उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और ऐसा मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, वाराणसी आरओ के जो सीओ साहब हैं कैलाश कुमार जी, तो इनके द्वारा खुद बोला जा रहा है कि इस साल 2025 में जो अग्निवीर का दौड़ कराया जाएगा, बहुत ईजी दौड़ कराया जाएगा मेरे भाई। अब भारतीय सेना जबरदस्ती आपसे दौड़ पास करवाएगी। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो लो आप खुद देख लो। यहाँ पर पहले दौड़ होता था, सिर्फ 2 बैच मतलब 2 ग्रुप बनता था। जो लोग फर्स्ट ग्रुप में दौड़ मारते थे तो उन लोगों को दौड़ में 60 नंबर मिल जाता था, और फर्स्ट ग्रुप वालों को, अग्निवीर वालों को तो 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाता था। और जो लोग सेकंड ग्रुप में दौड़ मारते थे उन लोगों को 5 मिनट 45 सेकंड टाइम दिया जाता था 1600 मीटर दौड़ने के लिए। तो जो लोग सेकंड ग्रुप में दौड़ मारते थे उन लोगों को दौड़ में 48 नंबर मिल जाता था। लेकिन अभी सिर्फ 2 ग्रुप दौड़ में नहीं बनेंगे, अग्निवीर के दौड़ में 4 ग्रुप बनाया जाने के लिए बोला जा रहा है। लो आप लोग खुद देखो, तो आप लोग अच्छे से देख लो। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि दौड़ के समय में हुआ बदलाव। बोला जा रहा है कि अग्निवीर में इस बार दौड़ के समय में बदलाव किया गया है। अब उनके लिए अलग अलग समय तय किए गए हैं। बोला जा रहा है कि 2 ट्रेड में दौड़ हो रही है, इसको देखते हुए बोला जा रहा है कि जो लोग पहले ग्रुप में दौड़ मारेंगे तो उनको 1600 मीटर दौड़ने के लिए 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जो लोग पहले ग्रुप में दौड़ नहीं मार पाते हैं, दूसरे ग्रुप में दौड़ मारेंगे, तो उन लोगों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए 5 मिनट 45 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। और जो लोग दूसरे ग्रुप में भी दौड़ नहीं मारेंगे, तो वो लोग तीसरे ग्रुप में दौड़ मारेंगे, उन लोगों को 5 मिनट 45 सेकंड से लेकर और 6 मिनट के बीच में टाइम दिया जाएगा। और जिन लोगों का तीसरे ग्रुप में भी दौड़ नहीं लगेगा, तो बोला जा रहा है कि उन लोगों को 6 मिनट से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। और आगे बोला गया है कि पहले 5:30 से 5:45 तक ही टाइम दिया जाता था, सिर्फ 2 ग्रुप बनता था। लेकिन अब 4 ग्रुप बनाया जाने के लिए बोला जा रहा है। अब आगे देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि इस साल जो अग्निवीर का दौड़ होगा 4 ग्रुप उसमें बनेगा मेरे भाई। 6 मिनट 15 सेकंड तक का टाइम मिलेगा, तो कौन नहीं दौड़ पास कर लेगा? सब लोग दौड़ पास कर ले जाएंगे। वो तो पैरामिलिट्री फोर्स से भी आसान दौड़ हो गया। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। बोला गया है कि अभ्यर्थी जन्म प्रमाण पत्र अभी से बनवा लें मेरे भाई। जन्म प्रमाण पत्र के बारे में बार बार चर्चा किया जा रहा है, और मैं भी आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, तो आप लोग जन्म प्रमाण पत्र अभी से बनवा लोगे तो सही रहेगा। जो भी आपका ब्लॉक होता है ना, उधर आपके ग्राम सभा के सेक्रेटरी बैठते हैं, तो वही आपका जन्म प्रमाण पत्र जैसे बनाएंगे। उधर बहुत पैसा वैसा नहीं लगता है, 100 से 150 रुपया वो लोग लेते हैं और बना देते हैं। वही 15 से 20 दिन का टाइम वो लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो जन्म प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लेना। बाकी दौड़ के बारे में जो भी न्यूज देखने को मिला है, दौड़ में जो भी बदलाव किया गया है, वो आप लोग देख चुके हो, समझ चुके हो। अब आगे चलते हैं। जो उम्र 17.5 से लेकर 23 साल तक कराया जाने के लिए बोला जा रहा है, जो भी डेट दिया गया है, जो भी बात विचार हुआ है इस पर, वो सारी चीजें
देख लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अग्निवीर योजना में जल्द होंगे बड़े बदलाव। कुछ के बारे में तो सेना प्रमुख ने बता दिया है। बोला जा रहा है कि प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निवीर योजना को एक बेहतरीन पहल बताया है। बताया जा रहा है कि आगे कहा है कि अग्निवीर सेना की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने में पूरी तरह सक्षम है। ये भी बताए गए हैं कि इस स्कीम में बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो सेना के वर्तमान में प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, तो वो खुद बोल रहे हैं कि अग्निपथ योजना में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निवीर योजना में कई बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को और प्रभावी बनाने के लिए कई स्तरों पर काम चल रहा है। मेरे भाई, तो आप लोग देख रहे हो ना, भारतीय सेना अग्निपथ में बदलाव लाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए अंदर अंदर वो लोग अपना जो भी करना है वो लोग कर रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अग्निवीरों को छुट्टियों समेत कई अन्य सुविधाएं भी अन्य सैनिक की तरह दी जाएगी। तो जो साल भर में अग्निवीर का 30 दिन का छुट्टी दिया जाने के लिए बोला गया है, तो ये छुट्टी बढ़ेगा। आप लोग देख लेना, बहुत पहले से अंदर अंदर जो लोग अग्निवीर में भर्ती हुए हैं, आप उनसे फोन करके पूछ सकते हो। हर यूनिट में ये बात चलता है छुट्टी को लेकर, और भी बहुत सारा बात चलता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेना प्रमुख ने अग्निवीर योजना को एक बेहतर पहल बताया है। इस दौरान कहा कि अग्निवीर सेना की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने में पूरी तरह सक्षम है। तो अच्छे से समझना, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अग्निवीरों की उम्र सीमा 21 से बढ़ाकर 23 करने हैं और 25% के बजाय 50% सैनिकों को सेना में अस्थायी रूप से बनाए रखने के सवाल पर जनरल द्विवेदी ने कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया है, इस पर अंतिम फैसला लेना जल्दबाजी होगी। जैसे ये बताया जा रहा है ना कि काफी सारे मीडिया वाले, ये तो लल्लन टॉप का न्यूज में आप लोगों को दिखा रहा हूं, जैसे काफी सारे मीडिया वाले क्या किया है, वर्तमान समय में भारतीय थल सेना के जो प्रमुख है तो उनसे पूछे हैं कि जो 17.5 से लेकर 21 साल तक उम्र है, तो वो 17.5 से लेकर 23 साल तक होगा कि नहीं, और 25% जो परमानेंट करने के लिए बोला गया है अग्निवीरों को, तो वो 50% होगा कि नहीं। तो उस पर ये बोल रहे हैं जनरल, जो हमारे वर्तमान समय में थल सेना के जो प्रमुख हैं, वो बोल रहे हैं कि यह एक सतत प्रक्रिया है और इस पर अंतिम फैसला लेना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 तक, कब तक डेट देखो, ये डेट बताया है, दिसंबर 2026 तक इस योजना का पूरा आकलन करने के बाद ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। जो भी अग्निवीर, जैसे मान लो जो लोग पहले भर्ती हो चुके हैं, तो उन लोगों का 4 साल प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। उसके बाद से ये लोग बहुत सारी चीजें सोचेंगे, जो भी कमियां रहेगा, जो भी अगर उम्र इन लोगों को लगेगा कि नहीं 23 साल करना चाहिए, तो ये लोग 23 साल तक उम्र करेंगे, और 25% की जगह 50% करना होगा, तो ये लोग 50% करेंगे। कब तक करेंगे? दिसंबर 2026 तक। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। ये किसके द्वारा बोला जा रहा है? भारतीय थल सेना के द्वारा बोला जा रहा है। तो जरूर कुछ ना कुछ सोचा गया होगा, ये वैसे नहीं 2026 दिसंबर लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो दिसंबर 2026 तक आप लोग देखना, जरूर काफी सारा बदलाव देखने को मिलेगा। कि आप लोग तैयारी करते रहो। काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर और इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आप भी तैयारी कर सकते हो। बाकी देखते हैं आगे, 12 मार्च से ऑनलाइन का डेट दिया गया है। जो कुछ भी होगा सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।